हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि कुछ दिक्कत आ गई थी। और आज फिर से, जैसे कि आप सभी को पता है, 2024 सी सेट के अंदर नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने इससे पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और बाकी हम इसके बाद सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैंने क्लिप यहाँ पर लगाई है, जो भी मैंने फ़ोटो यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कुछ अलग हो सकता है क्योंकि मेरे पास जो 2024 का जो पेपर है अवेलेबल है वो सेट ए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कुछ अलग हो सकता है, लेकिन आपके पास जो भी सेट अवेलेबल है या आपके पास कोई भी सेट अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ चैप्टर वाइज इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और इनके सॉल्यूशन को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ये जो सॉल्यूशंस है पूरे पूरा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, शॉर्ट ट्रिक के साथ भी मिलेगा और फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, ताकि हर कोई जो बिगनर्स है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी सी सेट की तैयारी कर रहा है, वो भी उसे समझ सकें। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 222 यानी 222 की जो पावर है वो है 333 और प्लस 333 की जो पावर है वो है 222। तो निम्नलिखित संख्याओं में से किन से भाज्य है, हमें बताना। ये दो संख्या है 222 और इसकी जो पावर है 333 और प्लस 333 की पावर 222। और हमें बताना है कि जो नीचे जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हैं इनमें से किन से भाज्य है, यानी किन से डिविजिबल है। भाज्य का मतलब डिविजिबल है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 2 और 3 से, किंतु 37 से नहीं। और दूसरा है 3 और 37 से, किंतु 2 से नहीं। और ऑप्शन सी है 2 और 37 से, किंतु 3 से नहीं। और ऑप्शन डी है 2 और 3 और 37 से, यानी तीनों से, 2 से भी, 3 से भी और 37 से भी। तो देखते हैं हमारे पास जो दिया है वो दिया है कि 222 की जो पावर है वो है 333 और प्लस 333 की जो पावर दी है वो दी है 222। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें घबराना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है कि जो हमारे पास जो संख्या दी है इसके हमें फैक्टर करने हैं, इसको हमें तोड़ना है, ताकि वो इजीली हमें समझ आ सके कि किससे डिविजिबल है और किससे डिविजिबल नहीं है। तो जैसे कि 222 है तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 इंटू 11, 2 इंटू 11, क्योंकि जब हम 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, 111 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 222 ही प्राप्त होगा और इसकी हम होल पावर लिख सकते हैं 333। फिर प्लस ऐसे 333 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 111 और इसकी होल पावर 222। ठीक। और नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा कि अब हम क्या तोड़ सकते हैं 111, क्योंकि 111 यहाँ पर भी है और 111 दोनों पदों में हमारे इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ठीक है, तो 111 को हम तोड़ सकते हैं 3 इंटू 37, क्योंकि 3 इंटू 37 111 होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 111 को हमने तोड़ दिया है 3 इंटू 37, तो इसकी जो होल पावर है वो हो जाएगी 333। ठीक, और प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 इंटू 111 को हम तोड़ेंगे 3 इंटू 37 और इसकी भी होल पावर कितनी रहेगी 222। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3 और 37 है वो दोनों तरफ है, यहाँ भी 3 है और 37 है और यहाँ भी 3 और 37 है। तो इसकी जो पावर है यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो पावर है वो 333 है और यहाँ जो पावर है वो 222 है। तो पावर में कॉमन आएगा 111 और दोनों पदों में, इस पद में और इस पद में जो कॉमन है वो है 3 और 37। तो हम क्या करेंगे 3 और 37 जो है इसकी होल पावर 111 हमने कॉमन ले ली है। और इसके बाद हमारे पास अंदर जो बचेगा वो है यहाँ पर, यहाँ से हमें बचेगा 2, यानी 2 की पावर 333, क्योंकि 2 कॉमन नहीं है। ठीक,
और इंटू, और 3 और 37 को हमने यहाँ से कॉमन लिया था और इसकी पावर 111 है, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पर 3 एंड 37 की जो पावर बचेगी वो बचेगी ओनली 3, और प्लस इस पद में ये जो पद है टोटल, यहाँ 3 और 37 कॉमन आगे जा चुका है, और यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 की पावर है वो है 222, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 की पावर, क्योंकि दो 3 है ना, तो 3 की पावर 222 और इंटू फिर 3 की पावर 2, ये जो 3 है इसकी पावर 2 और इंटू 37 की पावर 2। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ये दो पद हमारे अलग थे, और अब आगे हम देख सकते हैं कि जो ये जो पद है ये हमारा 3 और 37 जो है ये हमारा कॉमन आ चुका है, और बाकी जो हमारा टर्म्स है ये टोटल यहाँ पर अलग है। तो इस पर हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास पहले ऑप्शन था 2 और 3 से, किंतु 37 से नहीं। तो 2 और 3 से देखो, 2 यहाँ पर कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, लेकिन जो 3 और 37 है ये हमारे पास कॉमन नंबर है। तो 3 और 37 से है, किंतु 2 से नहीं है, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर कॉमन आ ही नहीं रहा है। तो हम डिवाइड तो करेंगे नहीं, डिवाइड करने के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी पावर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लॉजिक से इसे क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं कि ये किससे डिवाइड है और किससे डिवाइड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो 222 की जो पावर है वो है 333, और प्लस 333 की जो पावर है वो है 222। ये जो पूरा का पूरा टर्म्स है ये डिविजिबल है किससे, 2 और 3 और 37 से। तो ये पूरा का पूरा जो पूरी की पूरी जो टर्म्स है ये डिविजिबल है 3 व 37 से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, और ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन था, और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है 30 की पावर 30 के मान में शून्यों से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी 30 की पावर 30 के मानों में शून्यों से पहले सबसे दाहिना यानी राइटेस्ट अंक, शून्यों के बाद पहले 0 0 फिर 0 के बाद जो सबसे राइटेस्ट जो पद होगा वो कौन सा होगा और कौन सा अंक होगा। और यहाँ पर ऑप्शन ए है 1, और ऑप्शन बी है 3, और ऑप्शन सी है 7, और ऑप्शन डी है 9। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो दिया है वो है 30 की पावर 30। ठीक है, यहाँ पर एक एक क्वेश्चन को समझाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो एक वीडियो में मुश्किल से मुश्किल 2-4 क्वेश्चन ही सॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा मैं सॉल्व करूँ तो वीडियो लंबी हो रही है, और लंबी वीडियो को अपलोड करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है, जिस कारण मैं यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन वीडियो के अंदर समझा सकता हूँ। तो अनेक वीडियो बनेगी, लेकिन क्वेश्चन सारे सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 के पावर 30 है, तो 30 के जो फैक्टर कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं 3 × 10, और 3 × 10 की होल पावर क्या हो जाएगी 30। तो जैसे हमें पता है कि अगर a × b है और a × b की जो पावर है वो n है, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर n और इंटू b टू दी पावर n। तो इसको भी हम तोड़ सकते हैं 3 की पावर 30 और इंटू 10 टू दी पावर 30। अब ईजी हो गया, क्योंकि आपको पता है कि 10 की पावर 30 का मतलब 10 के पीछे 30 जीरो। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई करना है उसे 3 की पावर 30 से, और 3 की पावर 30 हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। आप देख सकते हैं कि जैसे मान के चलो, जब हम 10 की पावर 30 लेते हैं तो इसका मतलब है 30 के बाद, यानी 10 के बाद, 30 के बाद नहीं 10 के बाद 30 जीरो, 30 जीरोज। ठीक है, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि 3 की पावर 30, 3 की पावर 30 का मतलब है अगर हम 3 की पावर 1 लें तो जो यूनिट डिजिट है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इकाई का जो अंक है वो क्या आ रहा है 3। ठीक है, लास्ट डिजिट आप कह सकते हैं, लास्ट डिजिट जो है वो 3 आ रही है। और फिर हम अगर 3 की पावर 2 लेते हैं तो 3 3 जा 9,
तो यहाँ जो लास्ट डिजिट आ रही है वो कितनी आ रही है, 9 आ रही है। और यदि हम 3 की पावर 3 लेते हैं तो 27 आ रहा है, यानी लास्ट डिजिट जो है यूनिट डिजिट वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है, ठीक है। और यदि हम 3 की पावर 4 लेते हैं तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और इंटू 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1, ठीक। इसी प्रकार से यदि हम 3 की पावर 5 लेते हैं तो फिर ये हो जाएगा 81 और इंटू 3, तो फिर 3 आ रहा है, तो पैटर्न चल रहा है। तो लास्ट डिजिट का जो पैटर्न चल रहा है, हम देख सकते हैं कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट डिजिट का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से चल रहा है। पहले लास्ट डिजिट 3 है, फिर 9 है, फिर 7 है और फिर 1 है, ठीक। तो इस प्रकार इतना पैटर्न चल रहा है, कितने डिजिट का, 4 डिजिट का। तो 3 की जो पावर है वो है 30, तो 4 को 30 में डिवाइड करने पर, 4 को हम डिवाइड करेंगे 30 में, और 4 7 जा 28, और हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो जो हमारा जो पैटर्न चला था नंबर्स का, जैसे 3 9 7 1, तो हम देख सकते हैं दूसरे नंबर पे जो डिजिट है वो क्या आ रही है, 9 आ रही है। तो इसका जो यहाँ पर जो पूछा गया था कि दाहिना अंक कौन सा है, तो दाहिना अंक जो होगा वो 9 होगा, यानी इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से है कि क्वेश्चन है 421 और 427 को जब एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल 1 आता है। यानी 421 और 427 किसी एक संख्या से डिवाइड किया जाता है, किसी एक ही संख्या से डिवाइड करना है, वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई एक्स हो सकता है, और हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है यानी शेषफल बचता है वो कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है। तो भाजक के रूप में, यानी भाजक के रूप में कितनी संख्याएं हो सकती हैं, यानी किन किन संख्याओं से हम उसे डिवाइड करें 421 को और 427 को, कि हमारे पास जो शेषफल है वो कितना रहे, 1 ही आए। तो ऐसे कितने फैक्टर हो सकते हैं या कितने नंबर्स हो सकते हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो हाँ, हमारे पास जो संख्या है वो है 421 और 427, और इनको एक समान संख्या से, यानी यदि इसे x से डिवाइड किया जाता है तो इसे भी x से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर है वो हमेशा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको पता है इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना होता है, HCF ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं। तो जैसे 421 है और यहाँ पर 427 है, तो इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ताकि शेषफल हमारा कितना है, 1 आए। तो सबसे पहले शेषफल कितना बचाना, 1, तो हम क्या करेंगे, जो 421 है इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 420 आ रहा है, और इसके बाद 427 है, इनमें से इसमें एक 1 को माइनस करेगी तो 426 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 420 और 426 का HCF निकालेंगे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो डिवीज़न मेथड से हम निकाल सकते हैं 420 को 426 में डिवाइड करने पर। तो इसका जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 6, ठीक। यानी 6 एक ऐसा नंबर है जिससे हम अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऐसी और कितनी संख्या हो सकती है, तो इससे बड़ा तो कोई नंबर हो नहीं सकता, तो इससे छोटे ही हो गए, और इससे छोटे क्या हो गए, 6 के फैक्टर। तो 6 के जो फैक्टर होते हैं वो होता है 2 3 और 6, एक 6 खुद भी होता है, ठीक है। ऐसे 1 भी होता है, लेकिन 1 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। हम सिर्फ 2 3 और 6 को लेंगे। 2 3 6 इसके फैक्टर हैं। यदि हम, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर तो कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से तो डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो 1 को हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। तो हम क्या ले रहे हैं, 6 के फैक्टर ले रहे हैं, 2 3 और 6 खुद। तो ऐसे सिर्फ 3 संख्याएँ हैं जिनको इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी 421 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा,
1। और यदि इसे डिवाइड करें 3 से तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, और 6 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे 427 को 2 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा, 3 से करेंगे तो भी 1, 7 से करेंगे तो भी रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते थे। और इसका इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो है 3 यानी सी। ऐसे 3 नंबर्स है जिनसे ऐसे 3 भाजक है जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, शेषफल 1 आ रहा है, ठीक है। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास जो है वो है एक डिब्बे यानी कैन है। हमारे पास एक कैन है जिस एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है, और एक डिब्बे वाई में 532 लीटर डीजल है, और इन्हें समान आमाप यानी समान साइज़ की बोतलों में अलग अलग भरा जाना है, पेट्रोल अलग और डीजल अलग, ताकि पेट्रोल और डीजल में प्रत्येक पूरे भर जाए। जो छोटी छोटी बोतलें हैं प्रत्येक पूरी भरेगी, और जो बोतल की जो क्षमता है लीटर में है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर ऐसी कोई संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी। तो ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतलों की आमाप हो सकते हैं, यानी वो बोतलें कितने कितने लीटर की हो सकती है और कितने कितने लीटर की हम रखें, ताकि उसका जो आमाप है वो सारा का सारा क्या रहे, समान रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया है इसको हम समझ सकते हैं। एक कैन को बना के मान के चलिए कि एक कैन है, और ये जो कैन है ये एक्स है, ठीक है। ये कैन है एक्स, और इसमें है 399 लीटर पेट्रोल, ठीक। और दूसरा जो हमारे पास कैन है थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो है 532 लीटर डीजल। इसमें हमारे पास क्या है, 532 क्या है, डीजल है, ठीक। और ये हमारा एक्स कैन था, और ये हमारा क्या है, वाई कैन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें ऐसी बोतलें बनानी है, छोटी छोटी बोतलें, हो सकता है 2 लीटर की हो सकता है 3 लीटर की हो, 4 लीटर की हो, जिसमें समान, अगर 2 लीटर की रखें तो भी टोटल फिलअप हो रही है, अगर 3 की रखें तो भी टोटल फिलअप हो रही है अलग अलग, अगर 4 की रखें तो भी टोटल फिलअप हो रही है, ठीक है। तो हमने 2, 3, 4 तो हमने मान के चला है, लेकिन होगा क्या ये तो हमें इसे सॉल्व करके ही पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास नंबर दिए 399 और 532, अब इसमें क्या पूछा है, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो सकता है, यानी जिससे दोनों नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तभी तो एक पूर्णांक संख्या हमें मिलेगी, ताकि उसमें हम उसे ढंग से फिलअप कर सकें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 399 व 532 का HCF निकालेंगे, ठीक है। और इसका जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 133, ठीक। तो अब 133, इसका मतलब अगर हम ऐसी बोतलें रखें जिसकी आमाप कितनी हो, जिसमें 133 लीटर आए, पेट्रोल या डीजल, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे कितने, तो इससे बड़ा तो कोई नंबर होगा नहीं 133 से, तो 133 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होगा, तो या तो 1 लीटर का होगा, ठीक है, 1 लीटर के भी रख सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर के रखेंगे तो 399 बोतलें पेट्रोल की बनेगी, और 532 लीटर मतलब 532 लीटर जो डीजल है उसकी 532 बोतलें बनेगी, ठीक। और दूसरा जो है इसका फैक्टर होता है 7, यानी 7 लीटर की भी बोतलें बन सकती है। 7 लीटर की कितनी बोतलें बनेगी ये हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अगर ये भी हमें पता करना है तो 7 को इसमें भी डिवाइड करके और 7 को इसमें भी डिवाइड करके हमें एक पूर्णांक संख्या मिलेगी, उतनी बोतलें हम भर सकते हैं। दूसरा जो नंबर है वो है 19 लीटर, यानी 19 लीटर की भी बोतलें भर सकते हैं। और लास्ट जो है 133 लीटर खुद की भी बोतलें भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास बोतलों की जो आमाप है वो 1 लीटर, 7 लीटर, 19 लीटर और 133 लीटर की 4 बोतलों की आमाप हो सकती है। तो ऐसे जो संभव मान है, जो पॉसिबल वैल्यूज़ है, वो हमारे पास कितनी है, 4 है। तो इसी प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा बी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ।
धन्यवाद।